हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी विस्तास बुक में सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले थोड़ा सा आपको हम सेकंड पार्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि वहाँ पे इन शॉर्ट बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ था कि जो राजा थे जंग बहादुर, उनको 20 साल की उम्र में जो है राज्य मिला था। और उसके बाद वो उससे पहले ब्रिटिश कल्चर में पले बड़े थे, है ना। एक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो ये राजा हैं जंग बहादुर, जो जो है राजकुमार हैं, उनकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर के हाथों होगी। तो इस बात को उन्होंने जंग बहादुर ने सुन लिया, उनके कानों तक चली गई। तो उन्होंने एक प्रण कर लिया कि वो जो है अब शेर को मारेंगे, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक शेर मार भी दिया और उस एस्ट्रोलॉजर को उस मरे हुए शेर को दिखा भी दिया कि देखो मैंने एक शेर मार दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर है उनने उनसे बोला कि अगर आप जो है ऐसे ही जैसे आपने इस शेर को मारा है, ऐसे ही आप 99 शेरों को मार सकते हैं, लेकिन ठीक है ना, टाइगर्स को मार सकते हैं। लेकिन जब आप 100वां टाइगर मारेंगे तो उसको बड़े ध्यानपूर्वक मारना, ठीक है ना। उसको मारना इतना आसान नहीं होगा। तो उनने बोला, तो राजा ने बोला, राजा के बच्चे ने बोला कि अगर अगर मैं ऐसा कर दूं, तो अगर मैं जो है 100वां टाइगर भी मार दूं तो, ठीक है ना। तो उनने बोला अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी चुटिया कटवा दूंगा, यानी और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, ठीक है ना। इसमें लिखा है देखो, आई शैल कट ऑफ माई tuft, crop my hair short and become an insurance agent, ठीक है ना। लेकिन इतने में ही जो एस्ट्रोलॉजर थे उनने अपनी आधी अधूरी बात जो है अनक्लियर वे में खत्म कर दी, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं थर्ड पार्ट। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, ठीक है ना, फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, इट वाज सेलिब्रेशन टाइम, यह एक उत्सव का समय था, फॉर ऑल द टाइगर्स, सभी टाइगर्स के लिए, इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, जो प्रतिबंधपुरम में रहते थे, ठीक है ना। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। द स्टेट बैंड अर्थात स्टेट ने, उस राज्य ने, प्रतिबंधपुरम राज्य ने टाइगर हंटिंग पे रोक लगा दी थी, ठीक है ना। अर्थात किसी के भी टाइगर हंटिंग पर रोक लगा दी थी, एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा। अर्थात उस स्टेट में महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर को टाइगर का शिकार नहीं कर सकता था, ठीक है ना। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to feeling so much as a stone at a tiger, एक जो है घोषणा, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा, was issued जारी की गई, to the effect इस बात के लिए कि if anyone dared to feeling so much as a stone at a tiger, कि कोई भी जो है एक टाइगर पर जो है स्टोन भी नहीं मार सकता, अर्थात कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, ठीक है ना। ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, ठीक। अगर कोई भी ऐसा करेगा, किसी टाइगर पर अगर पत्थर भी उछालेगा, तो उसकी जो सारी वेल्थ है और प्रॉपर्टी है वह जो है जब्त कर ली जाएगी, ठीक है ना। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना।
द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. जो महाराजा थे उन्होंने वाउट का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना या प्रण लेना। तो महाराजा ने प्रण लिया he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers, कि वह किसी भी जो है पार्टी में या किसी भी मामले में तभी शामिल होंगे जब वह 100 टाइगर को मार देंगे, जब वो 100वां टाइगर मार देंगे। इनिशियली क्या मतलब है शुरुआत में, ठीक है ना। द टाइगर किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। तो टाइगर किंग बिल्कुल अच्छी तरह सेट थे अपने एम्बिशन के लिए, ठीक है। उन्होंने अपना जो एम्बिशन होता है, जो अपनी एम्बिशन का मतलब होता है डीप डिजायर, अपनी जो एम्बिशन है उसको वो अच्छी तरह से बिल्कुल वेल सेट थे उस एम्बिशन पर, ठीक है ना, बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ थे, ठीक है ना। नॉट ओनली दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनने जो है कोई भी जो है खतरे का सामना नहीं किया। There were times when the bullet missed its mark. एक समय था जब जो है, एक समय ऐसा भी आया जब जो है गोली अपने निशाने से चूक गई, ठीक है ना। बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। द टाइगर लीप्ड अपॉन हिम, टाइगर उनके ऊपर कूदा। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और उन्होंने जो है उस अपने केवल हाथों से उस टाइगर से लड़ाई की, उस टाइगर से लड़े। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर समय ऐसा हुआ कि महाराजा जीते, ठीक है ना। ईच टाइम, हर समय, इट वॉज द महाराजा, वह महाराजा ही थे जो जीते। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, तो दूसरे समय पर वह जो है बहुत खतरे में थे, अपना थ्रोन का मतलब होता है राज्य, अपने राज्य को खो देने के खतरे में थे। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक जो है हाई रैंक वाले ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वह जो है टाइगर का शिकार करने के शौकीन थे। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर, और वो बहुत ही शौकीन थे ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड, अर्थात फोटोग्राफ लेने के विद टाइगर, टाइगर के साथ। ही हैड शॉट, जो कि उन्होंने मार दिया होता था, उसके साथ जो है फोटोग्राफ लेने के बहुत शौकीन थे। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, ठीक है, हमेशा से ही वह जो है प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करने की इच्छा करते थे, ठीक है ना, टाइगर का शिकार करना चाहते थे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो है अपने अपनी प्रतिज्ञा पर, ठीक है ना, अपने रिजॉल्व पर क्या थे, दृढ़ थे, ठीक है ना। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने जो है परमिशन देने से मना कर दिया, किनको, ब्रिटिश ऑफिसर को, ठीक है, कि कोई भी जो है टाइगर नहीं मारेगा उनके अलावा। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, उन्होंने ये बोला, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि मैं जो है किसी अन्य जो है शिकार को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, आप जो है सुअर का शिकार करने जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, आप जो है एक माउस का शिकार करने की डील कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कंडक्ट का मतलब होता है डील करना, ठीक है ना। वी आर रेडी फॉर ए मॉस्किटो हंट, हम जो है मॉस्किटो के शिकार के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन जो टाइगर हंटिंग है वह इम्पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा, तो ब्रिटिश ऑफिसर के जो सेक्रेटरी थे सेंट वर्ड टू द महाराजा, उन्होंने जो है महाराजा को संदेश दिया। अब सेंट वर्ड का मतलब होता है संदेश देना। टू द महाराजा थ्रू द दीवान, दीवान के थ्रू उन्होंने महाराजा को क्या दिया,
संदेश दिया that दुराई himself did not have to kill the tiger, कि दुराई जो है स्वयं जो है टाइगर को नहीं मारेगी। यहाँ पर दुराई देखो, यहाँ पर दुराई वर्ड का मतलब है, यह एक वैसे तमिल वर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एक लीडर, ठीक है ना। लेकिन इस राइटर के समय में जब अंग्रेज लोग यहाँ पे आए थे तो अंग्रेजों को दुराई बोला गया था, ठीक है ना, बोला जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दीवान, राजा के बाद का सबसे ज्यादा पावरफुल दीवान होते थे, ठीक है ना, राजा के राइट हैंड होते थे। तो उन्होंने एक संदेश भेजा ब्रिटिश सेक्रेटरी ने, ठीक है ना, महाराजा को दीवान के थ्रू भेजा था कि दुराई जो है स्वयं टाइगर को नहीं मार सकते, ठीक। तो महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, जो वास्तव में किल करेंगे, मारने का काम करेंगे, शिकार करेंगे, वो केवल महाराजा ही कर सकते हैं। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. What was important? जो important था तो दुराई के लिए was a photograph of himself, अर्थात अपना जो है फोटोग्राफ लेना important था, holding the gun, गन पकड़ते हुए, and standing over the tiger's carcass, अर्थात टाइगर्स के कारकस का मतलब होता है डेड बॉडी। तो टाइगर के डेड बॉडी के ऊपर जो है खड़े होकर के गन पकड़ के, ठीक है ना, अपनी फोटोग्राफ लेने का उनको शौक था। तो यही चीज बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनके लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, लेकिन महाराजा जो है वो एग्री नहीं थे इवन टू दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल के, इस प्रस्ताव के लिए। इफ ही रिलेंटेड नाउ, यदि वो राजी भी हो जाए, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर वो राजी हो जाए इस बात पे, ठीक है ना, व्हाट वुड ही डू, वह क्या करेंगे, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न अप फॉर टाइगर हंट, अगर दूसरे जो है जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं वह आगे आएंगे, ठीक है ना, टर्न अप मतलब सामने आएंगे, फॉर टाइगर हंट्स, वो टाइगर का शिकार करने के लिए अगर आगे आएंगे तो, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है ना। बिकॉज ही प्रिवेंटेड ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, क्योंकि उन्होंने जो है प्रिवेंटेड मतलब मना किया था ब्रिटिश ऑफिसर को फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, ठीक है ना, उसकी डिजायर को पूरा करने के लिए उसको मना किया था, ठीक है ना। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम सेल्फ, क्योंकि उन्होंने तो क्या किया था, ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी डिजायर को पूरा करने के लिए मना किया था, लेकिन द महाराजा क्या हुए, बहुत डेंजर में यानी खतरे में आ गए, ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपने स्वयं के राज्य को खोने के खतरे में आ गए, क्योंकि उन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी इच्छा पूरी करने से रोका था, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर जो राजा है, जो महाराजा है, वह डरे हुए हैं ब्रिटिश ऑफिसर से, क्योंकि उस समय जो है राजा महाराजा लोग ब्रिटिश ऑफिसर से डरते थे, है ना, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन राजा का एक एम्बिशन है कि वह जो है 100 टाइगर मारेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो ज्योतिषी थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या बोला था कि एक दिन क्या होगा, एक दिन जो है ये जो राजा है, जो टाइगर किंग है, जो जंग जंग बहादुर है, वह जो है टाइगर के हाथों मारे जाएंगे। तो इसने इन्होंने जो है क्या किया, इस महाराजा ने जो है प्रण ले लिया कि मैं जो है 100 टाइगर मारूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाराजा द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इश्यू। तो डेलिब्रेशन होता है, यहाँ पर होता है बातचीत, इसका मतलब होता है बातचीत, जैसे इसका मतलब होता है मंत्रणा, ठीक है ना, बातचीत करना। तो महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, इस इशू पर महाराजा और दीवान ने बातचीत की, मंत्रणा की, ठीक है ना। A telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. तो
इसके रिजल्ट में क्या है, जो उसने मंत्रणा की उसके रिजल्ट में उसका परिणाम आया, एक परिणाम के रूप में जो टेलीग्राम वाज डिस्पैच, एक टेलीग्राम भेजा गया। उस समय क्या था, ये फोन ऑन नहीं चलते थे, तो उस समय टेलीग्राम ही चलते थे, ठीक है ना। ए टेलीग्राम वाज डिस्पैच फोर्थविथ, फोर्थविथ का मतलब होता है एट वंस, तुरंत। एक टेलीग्राम भेजा गया टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, कलकत्ता में एक जो है एक ज्वेलर्स कंपनी, एक ब्रिटिश जो है ज्वेलर्स की ब्रिटिश कंपनी को एक टेलीग्राम भेजा गया तुरंत ही। सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, उनसे ये बोला गया उस कंपनी को, उसमें उस टेलीग्राम में ये बोला गया कि जो है एक एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही बहुमूल्य डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन, अलग अलग डिजाइन के बहुमूल्य डायमंड रिंग के सैंपल्स को भेजने के लिए उसमें कहा गया कि ये चीजें भेजो। सम 50 रिंग्स अराइव, तो कुछ 50 रिंग्स आई, वहां पहुंच गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, देखो यहाँ पर गुड लेडी लिखा है, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनकी पत्नी, ठीक है ना, गुड लेडी बोला गया। तो महाराजा सेंट द होल लॉट, महाराजा ने जो है पूरा लॉट, ठीक है ना, पूरी खेप टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, उन ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को भेज दिया, ठीक है ना। वो जो क्या क्या थे ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी थी, जो रिंग्स थी, उनको उसके पत्नी को भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सनी to choose one or two rings and send the rest back. The king and the minister, तो राजा और मंत्री expected the दुराइसानी to choose, उनने दुराइसानी को बोला to choose मेरी चुनने के लिए one or two rings, ठीक है ना, एक या दो रिंग चुनने के लिए कहा, and send the rest back, और बाकी जितनी बची हुई हैं उनको वापस भेजने को कहा। Within no time at all दुराइसानी sent her reply, तो कुछ ही समय में, ज्यादा समय न ले करके उस दुराइसानी ने सेंट हर रिप्लाई, अपना रिप्लाई भेजा। क्या भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपके गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, तो जिस ज्वेलर्स से उनने मंगाई थी, रिंग्स मंगाई थी, वहां से जो है 3 लाख रुपए का बिल जो है 2 दिनों में आ गया, ठीक है ना। द महाराजा वॉज हैप्पी, महाराजा बहुत खुश थे। दैट कि दो, यद्यपि ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, यद्यपि उन्होंने जो है 3 लाख रुपए खो दिए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्होंने जो है अपने किंगडम को बचाने का प्रबंध कर लिया है, ठीक है ना। देखिए उस समय पर किस प्रकार से अंग्रेजों का बोलबाला था, अंग्रेज लोग जो है किस प्रकार से अ, राजाओं को परेशान करते थे और राजा लोग उनकी बात मानते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजा ने उस ब्रिटिश ऑफिसर को मना लिया, क्योंकि उसकी पत्नी को उन्होंने खुश कर दिया था, है ना, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वी विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।